दोस्तों फरवरी का महीना तो इस बार 28 दिन का ही है और उसके अगली सुबह यानी 1 मार्च के सुबह सुबह कई सारे नियम बदल जाएंगे। मोबाइल सिम कार्ड से लेकर आपके बैंक खाता, एलपीजी गैस सिलेंडर, ट्रेन टिकट के रूल समेत इन नियमों के बदलाव का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि 1 मार्च 2026 से ही हमारे देश में 10 नए नियम, बड़े बदलाव, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होने जा रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से। तो आइए दोस्तों एक एक करके सभी नियमों को थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। सबसे पहला नियम देखिए, रेल यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट है। ट्रेन टिकट बुकिंग के नियम में बदलाव होने जा रहा 1 मार्च से। IRCTC की जगह नए मोबाइल ऐप से आपको टिकट बुकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों मार्च से ही रेलवे टिकट बुकिंग पर बड़ा अपडेट लागू करने जा रहा और 1 मार्च से पुरानी सुविधा बंद हो जाएगी। यानी पुराना जो रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम था UTS मोबाइल ऐप, वो बंद हो जाएगा। उसकी जगह रेल वन मोबाइल ऐप के जरिए ही आप रेलवे टिकट बुक कर पाएंगे और इस ऐप से ना सिर्फ टिकट बुकिंग होगी बल्कि ये रेलवे का नया ऑल इन वन प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। और इस नए सिस्टम पर रेलवे डिजिटल पेमेंट पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी देगा। अगले 6 महीने तक रेल वन मोबाइल ऐप से जनरल टिकट बुक करने पर डिजिटल पेमेंट करने वाले यात्रियों को 3% तक छूट मिलेगी। 14 जुलाई 2026 तक ये ऑफर मान्य रहेगा। आप UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह के जरिए पेमेंट करते हो तो। रेलवे की तरफ से UTS मोबाइल ऐप को क्यों बंद किया जा रहा है, इसके पीछे रेलवे का कहना है कि पुरानी टिकट बुकिंग प्रक्रिया को बंद करके ये नया जो रेल वन मोबाइल ऐप लागू किया जा रहा है, इसमें आपको ऑल इन वन सॉल्यूशन मिलेगा, एक ही प्लेटफॉर्म पर रेलवे से जुड़ी हर तरह की सुविधा का, है ना। तो 1 मार्च से ही पहला बदलाव तो ये लागू होने जा रहा है। रेल वन ऐप से आपके सारे काम होंगे, जैसे ना सिर्फ टिकट बुकिंग बल्कि प्लेटफॉर्म टिकट भी ले पाएंगे, रिजर्वेशन, ट्रेन का लाइव स्टेटस, लोकेशन जैसी सुविधाएं भी आपको इस ऐप पर मिल जाएगी। यानी सीधा सिंपल अब एक ही प्लेटफॉर्म पर भारतीय रेलवे की पूरी दुनिया मौजूद रहेगी। चलिए अगला नया नियम, बड़ा अपडेट देखिए। 1 मार्च से ही WhatsApp भी नहीं चलेगा आपके फोन में बिना सिम कार्ड के, क्योंकि इस नियम की डेडलाइन सरकार ने जो 28 फरवरी तय की थी तो उसको बढ़ाने से मना कर दिया है। इसके अलावा कंप्यूटर पर, डेस्कटॉप पर भी अगर आप WhatsApp इस्तेमाल करते हो तो हर 6 घंटे में वो लॉग आउट हो जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से WhatsApp पर सिम बाइंडिंग का नियम लागू किया जाए। गूगल पे, फोन पे चलाते हो या कोई बैंकिंग एप्स चलाते हो तो आप उसी फोन में चला पाते हो जिनमें रजिस्टर्ड सिम कार्ड लगा होता है, क्योंकि ये एप्स जो होते हैं हर बार इंटरनली सिम कार्ड को वेरीफाई करते हैं, उसके बाद ऐप लॉगिन करते हैं। बैकग्राउंड में आपकी सिम कार्ड का एक्टिव डीएक्टिव स्टेटस चेक किया जाता है। जैसे आप फोन से सिम कार्ड निकाल देते हो तो फोन पे नहीं चलेगा, फिर ऐसा नहीं कि नंबर से लॉगिन कर दोगे या OTP से लॉगिन कर। अभी तक WhatsApp में ऐसा होता था, OTP से आप लॉगिन करके चला सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। ना सिर्फ WhatsApp में बल्कि टेलीग्राम, सिग्नल वगैरह जितने भी सोशल मैसेजिंग एप्स हैं, स्नैपचैट वगैरह, सभी पर ये सिम बाइंडिंग का नियम लागू होने जा रहा है। अच्छा, सरकार ये नियम क्यों लागू कर रही है, मैंने आपको डिटेल बताई थी कल ही। साइबर फ्रॉड वगैरह पर लगाम लगाने के लिए नियम लागू किए जा रहे हैं। इसके बारे में अगर आप विचारती सरकार ये 4 और बड़ी पाबंदियां लागू करने जा रही है WhatsApp यूजर्स के लिए 1 मार्च से ही, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। 1 अप्रैल 2026 से ही HRA क्लेम के लिए भी नए नियम लागू होने जा रहे हैं और इसके तहत अब मकान मालिक से आपका रिश्ता बताना अनिवार्य होगा। फर्जी किराए दावों पर सख्ती बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये न्यू इनकम टैक्स फॉर्म में नया नियम लागू कर दिया है। HRA क्लेम के लिए मकान मालिक से आपको रिश्ता भी बताना होगा। वैसे ये नियम प्रैक्टिकली 1 अप्रैल से लागू होगा, लेकिन इनके बदलावों की सूची 1 मार्च से ही जारी कर दी गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो कई लोग जो होते हैं ना, फर्जी किराए दावा उठाते हैं या HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस का गलत इस्तेमाल करते हैं, मिसयूज करते हैं, तो उन कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में एक बड़ा फैसला सुनाया कि किराएदार कभी भी मकान मालिक नहीं हो सकता है। इस विधान को और मजबूती देगा सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला भी है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, राजधानी दिल्ली में पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड की शुरुआत होने जा रही है। 2 मार्च से ही महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस सफर और शॉपिंग की सुविधा भी मिलेगी। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार 2 मार्च से ही राजधानी में नई पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू करने जा रही है और इससे आपको ना सिर्फ मुफ्त बस यात्रा का फायदा मिलेगा बल्कि मेट्रो, शॉपिंग, कैश निकलवाने की सुविधा भी मिलेगी, बिल्कुल ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की तरह ही। तो राजधानी में ट्रांसजेंडर्स और महिलाओं दोनों को मार्च की शुरुआत में ये बड़ा तोहफा मिलेगा। और उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक अच्छी खबर है, यूपी के 3 करोड़ से भी ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं का मार्च महीने में कम आएगा बिजली बिल। बिजली विभाग की तरफ से छूट दी जा रही है। लगभग 4.25 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को ईंधन अधिभार शुल्क से राहत मिलेगी, मतलब 2.5% के लगभग आपको फ्यूल सरचार्ज कम देना पड़ेगा मार्च के बिजली बिल में। तो इस छूट का लाभ लगभग उत्तर प्रदेश में 141 करोड़ रुपए कम देने होंगे सभी बिजली उपभोक्ताओं को। चलिए अगला नया नियम है दोस्तों, मध्य प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस प्रक्रिया में बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। 1 मार्च से लागू होगी नई व्यवस्था। दरअसल 1 मार्च से ही अब मध्य प्रदेश में जैसे गन वगैरह के लाइसेंस के लिए आप आवेदन करते हो तो केवल ऑनलाइन आवेदन ही लिए जाएंगे। अब शस्त्र लाइसेंस लेने के लिए ऑफलाइन आवेदन नहीं लिए जाएंगे। ये भी नया नियम लागू होने जा रहा है पूरे मध्य प्रदेश में। और ऑनलाइन आवेदन की क्या प्रक्रिया रहेगी देख सकते हैं आप। चलिए अगला अपडेट है, बिहार के दिव्यांग युवाओं को स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपए देगी सरकार। 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की तरफ से दिव्यांग जन उद्यमी योजना के तहत ये नए आवेदन मांगे हैं। इस योजना का उद्देश्य है दिव्यांग युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। तो 15 मार्च तक जो दिव्यांग जन है वो इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, udyamibihar.gov.in। ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, ठीक है ना। और किसानों के लिए भी बड़ी अच्छी राहत भरी खबर आ रही है कि PM किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त भी केंद्र सरकार मार्च में जारी कर सकती है। इस योजना के तहत 9 करोड़ किसानों को खातों में 2-2 हजार रुपए भेजे जाएंगे। हर साल 3 किस्तें मिलती है, यानी हर साल 6 हजार रुपए मिलते हैं। तो हर 4 महीने में सरकार जो है किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि किसानों के खातों में भेजती है। तो इस बार मार्च में आने की संभावना है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है ना। और वहीं पंजाब सरकार भी 8 मार्च को अपना बजट जारी करेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुजरात में ऐलान किया था हाल ही में। इसके अलावा मार्च में बैंक हॉलिडे को लेकर भी भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कैलेंडर जारी किया, जिसके मुताबिक दोस्तों मार्च में 18 दिन बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि 5 तो रविवार आएंगे मार्च में, संडे काफी ज्यादा मिल रहे हैं। इसके अलावा 2 शनिवार की छुट्टी रहती है हर महीने, आपको बताऊंगा 2nd 4th सैटरडे की। इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर 11 दिन कामकाज नहीं होगा। वजह मार्च में कई अलग अलग ढेर सारे फेस्टिवल त्योहार भी आएंगे, जैसे होली का त्योहार, होलिका दहन, धुरंडी, शीतला सप्तमी, गुड़ी पड़वा, ईद उल फितर, रमजान ईद, रामनवमी समेत कई सारे त्योहार आएंगे, महावीर जयंती समेत। तो इस वजह से ढेर सारी बैंक हॉलिडे रहने वाली है देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग दिनों के दौरान। तो ये बैंक हॉलिडे की पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट देखिए, राजधानी दिल्ली में पहली बार 25 से 31 मार्च तक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लॉन्च किया कर्टेन रेजर भी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी 14 मार्च को पंजाब आएंगे, मोगा में बदलाव रैली संबोधित करेंगे। ऑटो इंडस्ट्री से भी खबर है, 3rd जनरेशन रेनो डस्टर 17 मार्च को लॉन्च होगी। PM नरेंद्र मोदी भी 1 मार्च को पंडुचेरी राज्य का दौरा करेंगे। और मार्च में मध्य प्रदेश में बस ऑपरेटर्स ने हड़ताल की भी चेतावनी दी है। 2 मार्च से ही
अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है, जिससे ग्वालियर चंबल संभाग में भी तकरीबन 3200 से ज्यादा बसों के पहिए थमने की संभावना है। वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश में 2 मार्च से निजी बस ऑपरेटर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। लाखों यात्रियों के यात्रा प्रभावित होने की आशंका है। इस हड़ताल को लेकर मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री बोले कि अभी हड़ताल पर बस ऑपरेटरों के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है। 16,000 बसों की जरूरत है, लेकिन चल 14,000 बसें ही रही है। हाल ही में आपको पता होगा राजस्थान में भी बस ऑपरेटर्स ने हड़ताल की थी। हालांकि होली के त्योहार से पहले यह राहत भरी खबर आई कि राजस्थान में तो प्राइवेट बस ऑपरेटरों की हड़ताल खत्म हो चुकी है। बीते दिन ही राजस्थान की राजधानी जयपुर में कलेक्टर के साथ बैठक में बस ऑपरेटर्स की मांगों पर सहमति बनी, तो उसके बाद बस ऑपरेटर्स ने हड़ताल खत्म करने का फैसला किया है। तो ये तो कुछ मार्च के इवेंट रहेंगे। कुछ और अपडेट्स देखिए आप। नवी मुंबई के खारघर में 28 फरवरी और 1 मार्च को हिंदी दी चादर कार्यक्रम का आयोजन होगा। स्टूडेंट के लिए भी अपडेट है। बिहार में CSBC पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 1 मार्च से आवेदन स्टार्ट होंगे। 31 मार्च तक फॉर्म भर सकेंगे स्टूडेंट। 993 पदों पर इसमें वैकेंसी है। चलिए अगला अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश में 1 मार्च से ही दूध 2 रुपए महंगा हो जाएगा। अब सादा दूध 56 रुपए और गोल्ड दूध 68 रुपए प्रति किलो मिलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई सारी डेयरी नियामकों की तरफ से ये दूध में बढ़ोतरी की घोषणा की है। और खबर है चंडीगढ़ में पहली अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन होने जा रहा। 1 मार्च को दौड़ेंगे 3500 धावक, 1 करोड़ का इनाम भी जीतेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में 1 मार्च को जंतर मंतर पर विशाल जनसभा का आयोजन होगा। दिल्ली बेहाल जनसंवाद में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर हमला भी बोला। और वहीं देखिए बड़ी खबर, राशन डीलरों ने भी चेतावनी दी कि 1 मार्च से वो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, काम बंद करने का भी ऐलान किया। राजस्थान के 12 समेत कई अलग अलग जिलों में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राशन डीलर की तरफ से चेतावनी दी गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। 1 मार्च से हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में मोबाइल फोन पर बैन लगाने का आदेश भी जारी किया जा रहा है। SOP जारी करने की तैयारी कर रही हिमाचल की सुक्कू सरकार। तो 1 मार्च से स्कूलों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध रहेगा। टीचर्स को भी क्लास में फोन लेकर जाने की इजाजत नहीं होगी। यहाँ तक कि अगर क्लास में टीचर फोन लेकर गया तो 500 रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। न सिर्फ प्राइवेट या सरकारी स्कूलों में बल्कि दोनों तरह के विद्यालयों में शिक्षा सुधारों के तहत हिमाचल सरकार ने ये 1 मार्च से ही स्कूलों में मोबाइल फोन क्लास में यूज करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। वहीं हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग की भी नई अधिसूचना पर बवाल मच गया। 1 मार्च को सड़कों पर उतरेंगे हजारों प्राथमिक शिक्षक भी। न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम के खिलाफ शिक्षक 1 मार्च से ये विरोध प्रदर्शन करेंगे। और रेलवे से अपडेट आ रहा, जम्मू से श्रीनगर जाने वाली वंदे भारत ट्रेन पर बड़ा फैसला लिया। 1 मार्च से अब ये रेलगाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि रेलवे का कहना है कि माता वैष्णो देवी कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेनों का जम्मू तक विस्तार कर दिया है। तो इससे हजारों यात्रियों को तेज, सुरक्षित और ज्यादा भरोसेमंद यात्रा का विकल्प मिल चुका है। यही वजह कि अब ये ट्रेन फिलहाल 1 मार्च से नहीं चलेगी। और पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड का कहना है कि मेरिटोरियस और स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रवेश परीक्षा 1 मार्च को होगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भी 480 केंद्रीय बल कंपनियों की तैनाती को मंजूरी मिली। 1 मार्च से ही सुरक्षा की कवायद शुरू होगी। तो बंगाल चुनाव के चलते मार्च से ही तकरीबन 500 CAPF की कंपनियां सुरक्षा जिम्मेवारी संभालेगी। महाराष्ट्र में भी 7 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव पर अपडेट आ रहा। 5 मार्च तक नामांकन होगा, 16 मार्च को मतदान होगा। और मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से भी एक बड़ा अपडेट आ रहा। म्यूचुअल फंड की दुनिया में बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा। सेबी ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिया थोड़ा और वक्त। 1 मार्च 2026 से ही नए इंसेंटिव नियमों को लागू करने का फैसला किया है मार्केट रेगुलेटर सेबी ने। अब इसमें 2000 रुपए वाला नया गणित क्या है और इसका फायदा किसको मिलेगा, 1% एक्स्ट्रा बोनस वगैरह को लेकर नियम भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके अलावा शुरुआत में मैंने आपको बताया था 1 मार्च से और भी दोस्तों सिम कार्ड, बैंक, LPG, ट्रेन टिकट वगैरह को लेकर जो नियम लागू होने जा रहे हैं। सिम कार्ड तो सिम माइनिंग का नियम लागू हो रहा है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, इस तरह के मैसेजिंग एप्स पर जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा LPG गैस सिलेंडर के नए दाम हर महीने की पहली तारीख को जो ऑयल कंपनियों के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो देखते हैं इस महीने में सरकार और ऑयल कंपनियां दामों को घटाती हैं या बढ़ाती हैं। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा बैंक खातों में मिनिमम बैलेंस का भी नया सिस्टम लागू होने जा रहा है। देश के कुछ बड़े सरकारी बैंक मिनिमम बैलेंस की गणना का तरीका बदल सकते हैं। पहले अगर किसी एक दिन खाते में बैलेंस कम हुआ तो पेनल्टी लग सकती थी, लेकिन अब एवरेज मंथली बैलेंस AMB यानी पूरे महीने के औसत बैलेंस के आधार पर तय होगा कि आप पर मिनिमम बैलेंस मेंटेन न रखने का जुर्माना लगाया जाए या नहीं। तो बैंकिंग सिस्टम में कई सारे बैंक ये भी बदलाव लागू करने जा रहे हैं। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट पर NPCI और सरकार मिलकर और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर लागू करने जा रही 1 मार्च से ही। असल में अब बैंकों ने बड़े अमाउंट के ट्रांजैक्शन के लिए अतिरिक्त वेरिफिकेशन लागू करने की तैयारी कर ली है। तो UPI पिन के अलावा भी एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन लगेगा अगर आप बड़ा पेमेंट किसी अननोन नंबर पर कर रहे हो तो। वहीं किराएदार और मकान मालिकों के लिए भी कुछ सख्त गाइडलाइन लागू हुई है। जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट अधिकतम 2 महीने के किराए तक ही सीमित रहेगा। मकान मालिक बिना 24 घंटे पहले सूचना दिए घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इस तरह से मकान मालिक किराएदारों को लेकर भी ये कुछ नई गाइडलाइंस, नए नियम जो है बदलाव 1 मार्च से ही लागू हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों मार्च एंड होते होते अप्रैल से और कुछ और आगे आने वाले इसी साल 2026 के महीनों में सरकार के प्लान है। देखिए एक तो ग्रेड बेस्ड ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम लाएगी अब सरकार। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ड्राइविंग लाइसेंस या तो आपका बिल्कुल रद्द हो जाएगा या तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। सड़क हादसे रोकने के लिए भी सरकार ये नई पहल शुरू करने जा रही है। मैंने आपको आज सुबह के मॉर्निंग बुलेटिन वाली वीडियो में बताया था इसके बारे में जानकारी कि ड्राइविंग लाइसेंस की नई व्यवस्था में क्या क्या प्रावधान लागू होंगे। अब ड्राइविंग लाइसेंस पर आपको अंक यानी पॉइंट मिलेंगे। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कुछ अंक कम होते जाएंगे। सभी अंक खत्म हो जाएंगे तो आपका लाइसेंस 6 महीने तक के लिए सस्पेंड हो जाएगा। बार बार गलती करने पर लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है। जैसे हम गेम खेलते हैं और उसमें वो होते हैं ना, चांसेस खत्म होते जाते हैं, फिर सही से चलते हो तो नई लाइफ क्रिएट होती जाती है, वैसे ही तो ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर ये सरकार का बहुत ही अच्छा प्लान है। इसके अलावा हवाई यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर है। अब आपका एयर टिकट बुकिंग 48 घंटे में अगर आपने कैंसिल कर दिया तो आपको पूरा रिफंड वापस मिल जाएगा। और फ्लाइट से यात्रा करने के दौरान 7 दिन पहले बुकिंग करना जरूरी होगा, तभी आपको इस नियम का छूट का फायदा मिलेगा। DGCA की तरफ से हवाई यात्रियों के लिए कुछ नए नियम लागू किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर आपको फायदा ये होगा कि बुकिंग के 48 घंटे के दौरान अगर आपका मानस बदल गया कि यार टूर कैंसिल करते हैं या कहीं लोकेशन चेंज करते हैं तो आपको 1 रुपया भी काटा नहीं जाएगा, पूरा रिफंड वापस मिल जाएगा। विमान यात्रियों को सरकार ने ये कुछ और बड़ी राहत दी है। बुकिंग के 24 घंटे के भीतर अगर आप नाम में कोई सुधार करते हो, गलती सुधारते हो तो भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज, अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। और जो रिफंड आपको जारी किया जाएगा वो भी 14 दिनों के अंदर अंदर अनिवार्य रूप से आपको रिफंड देना ही होगा। अच्छा, इसके अलावा 1 अप्रैल से सरकार एक और नया फैसला लेने जा रही है। 20% इथेनॉल मिक्स पेट्रोल बेचना अनिवार्य होगा। सभी तेल कंपनियों को E20 पेट्रोल ही बेचना
बेचना होगा। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, जितनी भी ऑयल कंपनियां हमारे देश में, सभी के लिए ये नया नियम लागू हो जाएगा। हालांकि इस नियम से पुरानी गाड़ियों के माइलेज पर असर दिख सकता है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर 1 अप्रैल से ही देश भर में E20 पेट्रोल की बिक्री अनिवार्य कर दी है केंद्र सरकार ने। पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो ये कुछ नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के बड़े बदलाव उम्मीद आपको जरूर जानने मिलेंगे। वैसे दोस्तों, आप कौन से राज्य में रहते हैं? आपके राज्य का नाम मुझे नीचे कमेंट